नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं चर्चा करूंगा गांधी जी की एक फिलॉसफी की, यानी दर्शन की। आखिर आप सोचते होंगे कि गांधी जी उतने बड़े साम्राज्य, जो विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य अंग्रेज, उनसे क्यों नहीं डरते थे। एक लाठी के सहारे उनमें ऐसी कहाँ से कौन सी ताकत आ गई थी जो उतनी बड़ी सत्ता से नहीं डरते थे। देखिए, गांधी जी के बारे में जानकारी अलग चीज़ है, लेकिन उनके दर्शन फिलॉसफी को समझना अलग चीज़ है। गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो गांधीवाद जो है एक विचारधारा यानी फिलॉसफी है। आप जरा सा कल्पना करिए कि अंग्रेज कितने खूंखार थे। डेली किसी न किसी को कोई न कोई कारण से, छोटे मोटे कारण से भी क्या करते थे, हत्या कर देते थे, मतलब उनकी फांसी दे देना ये। लेकिन गांधी जी में ऐसी हिम्मत कहाँ से आई कि उन्होंने अंग्रेज़ों से इस लाठी के सहारे लोहा लेना शुरू कर दिया, लकड़ी की लाठी से लोहा लेना। तो आइए आज हम लोग गांधी जयंती के मौके पर उनकी एक फिलॉसफी को समझते हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगर आपके तरफ चारों तरफ अंधेरा है, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो इस फिलॉसफी के सहारे आप बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गांधी की वो फिलॉसफी। गांधी जी कहते हैं, हर एक मनुष्य में ईश्वर का अंश होता है। जैसे अगर आप साइंस में पढ़े होंगे कि परमाणु के कितने भी खंड क्यों ना कर दिया जाए, उस परमाणु के सभी खंड में सभी गुण मौजूद रहेंगे। इसी प्रकार गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य जो है, हर एक मनुष्य ईश्वर की क्या है, अंश है। तो उनका कहना था कि हर एक ईश्वर जो होता है, हर एक ईश्वर जो होता है वो सभी चीज़ों में, यानी अगर इसको गॉड मानते हैं या ईश्वर मानते हैं, देवता मानते हैं, तो देवता कोई कैसे होता है, तो सभी अच्छाइयों में वो क्या है, एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। जैसे अगर आप दयालु हैं तो महादयालु, अगर शक्तिशाली है तो महाशक्तिशाली, अगर ज्ञानी है तो महाज्ञानी, यानी सभी तरह के गुणों में अगर कोई एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचता है, वही गॉड होता है, यानी भगवान होता है, देवता होता है। तो उनका कहना था कि हर एक मनुष्य जो है, हर एक मनुष्य जो है उसमें क्या है, उसमें गॉड का अंश होता है। तो गॉड का अंश होना यानी ईश्वर का अंश होना, यानी ईश्वर के सभी गुण यहाँ पर क्या हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन कोई ईश्वर कैसे बनता है, तो सभी गुणों को जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा देता है तो वो ईश्वर बन जाता है। और आपके पास क्या है कि वो सभी गुण मौजूद होते हैं, लेकिन आपके पास एक गुण क्या है, जीरो लेवल पे होती है। और इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, इन्वायरमेंट का, यानी पर्यावरण। यानी आप पे क्या है कि उस पर्यावरण का क्या है, एक जो है परत आप पर चढ़ा रहता है। और जो व्यक्ति इस परत को हटाने में कामयाब होता है वो सफल हो जाता है, और जो हटाने में कामयाब नहीं होता है वो असफल होता है। अब इस पर्यावरण की जो आवरण है, जो उस छोटे से मतलब ईश्वर के अंश पे चढ़ा हुआ है, वो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पर्यावरण का जो आवरण, अगर वो आदमी बचपन से चोरों के बीच रहेगा तो चोर बन जाएगा, अगर वो आदमी बचपन से जीनियस के बीच रहेगा तो जीनियस बन जाएगा। यानी जैसा आवरण होगा वैसा ही आप पे प्रभाव पड़ेगा। और इस आवरण को अगर हटा दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति क्या है, अच्छा हो सकता है। इसीलिए उनका कहना था अहिंसा। अहिंसा कहना था कि हर एक जीव, हर एक मनुष्य में क्या है, ईश्वर की क्या है, गुण मौजूद हैं, अंश मौजूद हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो इसका मतलब है आप ईश्वर की हत्या कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अहिंसा पे बल दिया कि अहिंसा यानी किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि फांसी देने के भी विरुद्ध में थे। उनका कहना था कि इसमें भी ईश्वर का क्या है,
अंश मौजूद है। फांसी देने से कुछ नहीं होगा। अगर इसके आवरण को हम अगर सही कर दें, बदल दें, तो क्या होगा, वो आदमी भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे फांसी देने से, उसकी हत्या कर देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसके ईश्वर के अंश को मार रहे हैं, यानी ईश्वर को मार रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि उस आवरण को कैसे हटाया जाए। जैसे अगर आप भी छात्र जीवन में होंगे या किसी भी जीवन में, तो आप पे भी उस आवरण का बहुत प्रभाव। अगर आप अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे तो आपके भी अंदर जो ईश्वर है वो अच्छा बनते चला जाएगा। अगर आप बुरे लोगों के संपर्क में होंगे तो वो जो ईश्वर है उस पर परत चढ़ जाएगा और क्या होगा, आप भी बुरे बनते चले जाएंगे। मूर्खों के संग रहेंगे तो आप भी मूर्ख रहेंगे, जीनियस के संग रहेंगे तो जीनियस। तो कहा जाता है कि कुछ भी किसी का नहीं बिगड़ता है। अगर आपको चारों तरफ अंधेरा है तो आप इस आवरण को हटाना शुरू करिए, देखिएगा कि उजाला नज़र आने लगेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये आवरण का प्रभाव है। अगर ये आवरण को हटाने में कामयाब होंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो। गांधी जी सोचते थे कि अंग्रेज़ों के अंदर भी वही ईश्वर का अंश, सिर्फ उनमें क्या है, वो आवरण चढ़ा हुआ है, मतलब गलत सोचने का, भारतीयों के प्रति गलत विचार का। अगर मैं सत्याग्रह करूँगा, मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, तो उनके अंदर भी दिल है और वो क्या है, आवरण हटेगा और वो हमें क्या देंगे, जरूर न्याय देंगे। वो ऊपर से बुरे हैं लेकिन उसके अंदर ईश्वर क्या है, सही है। अगर मैं उनके आवरण को सत्याग्रह के माध्यम से हटाने में कामयाब हो गए तो वो ज़रूर जो है भारतीयों के साथ न्याय करेंगे। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने सत्याग्रह को चुना। और सत्याग्रह के मकसद यही था कि अंग्रेज़ों से हम गोली बारूद से नहीं जीत सकते हैं। क्यों नहीं जीत सकते हैं, तो वो इसमें बहुत आगे है। हम उनसे जीत सकते हैं सत्याग्रह के माध्यम से। उनके अंदर जो छिपी हुई ईश्वर है, उनके ऊपर जो भारतीयों के प्रति नफरत है, उस परत को हमको हटाने की आवश्यकता है। और उनमें भी माया होगा, उनमें भी मोह होगा, वो भी आदमी हैं, उनकी आवरण को सत्याग्रह से हटाएंगे। इसीलिए आप निराश ना हो। ये जो अंधकार रूपी आपके चारों तरफ जो परत जमी हुई है उसे हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में भी ईश्वर का अंश है। कोई जन्म से महान नहीं होता, सभी के जन्म के समय वही मिलता है। लेकिन ये आपका समाज है, आपका जो परवरिश है, आपके अगल बगल लोग जो भी हैं जैसा है, उसके प्रभाव के कारण आप पे ऐसा इम्पैक्ट है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि हमसे नहीं होगा तो ये भ्रम है। आप उस अंतरात्मा, उस ईश्वर को जगाइए, निश्चित कर जाएंगे, क्योंकि आप में ईश्वर का गुण है। अगर आप आस्तिक हैं तो आपके अंदर ईश्वर है और उस ईश्वर को सिर्फ क्या है, जगाना है। और जगाने के लिए आपके ऊपर जो आवरण है उसको क्या है, हटाने की ज़रूरत है। यही है गांधी की फिलॉसफी, अहिंसा वाली, कि अगर आप किसी को मारते हैं, किसी को हत्या करते हैं, तो उस ईश्वर के अंश को मारते हैं और ईश्वर को मार रहे हैं। जबकि उस ईश्वर की जो अंश है उस पर जो इन्वायरमेंट का जो पर्दा चढ़ा हुआ है उसे हटाया जाए तो वो भी सुधर सकता है, वो भी अपनी गलती को मान सकता है और वो कुछ भी कर सकता है जो एक सफल आदमी कर सकता है। इसलिए अपने आप को कम नहीं आंकें, कदापि ना सोचे कि मुझसे नहीं होगा, आपसे ही होगा, आप ही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में इसी तरह का मोटिवेशनल। कैसा लगा आपको, ज़रूर आप अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।